हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं मूवी में बिना देरी किए। मूवी की स्टार्टिंग में हमारे मेन लीड शेन चुआन को दिखाया जाता है जो अपना सामान पैक कर रही थी। तभी वह उस फोटो को देखकर सोचने लगती है कि जब मैं 10 साल की थी मेरे माता पिता की डेथ हो गई थी और उस टाइम तुम मुझे अपने साथ लेकर आए। 10 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर शेन चुआन बच्ची थी और अपने पेरेंट्स की कब्र के सामने बैठकर रो रही थी। तभी वहां पर हमारा मेन लीड पाई मुचान आ जाता है जिसे देखकर शेन पूछने लगती है कि तुम कौन हो। तो पाई कहता है कि मैं तुम्हारे फादर का बेस्ट फ्रेंड हूँ और आज से तुम मेरे साथ रहोगी और उसे खुद के साथ ले जाता है। जैसे जैसे शेन बड़ी होती है वह पाई के प्यार में बढ़ने लगती है और 18 साल की उम्र में वह पहली बार पाई को अपनी फीलिंग कन्फेस कर लेती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिसे सुनकर मुचन कहने लगता है कि तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा अंकल हूँ, आज के बाद तुमने कभी ऐसा सोचा भी ना तो देख लेना। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके कहने पर भी शेन गिव अप नहीं करती और अपने हर बर्थडे पर उससे कन्फेस करने लगती है, पर मोचन उसे रिजेक्ट करता रहता है। फिर 21st बर्थडे पर मोचन शेन को एक बहुत प्यारा नेकलेस गिफ्ट करता है जिसे देखकर शेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी विश मांगती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे अंकल हमेशा खुश रहें और हम हमेशा साथ में रहें। बर्थडे पार्टी में मोचन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। शेन मोचन को उसके रूम में छोड़ने जाती है। तभी वह उससे अट्रैक्ट हो जाती है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, जिससे अचानक से मोचन की आंखें खुल जाती है और वह उसे खुद से जोर से धक्का देकर अलग करता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। शेन कहने लगती है कि हम ब्लड रिलेटिव नहीं है और अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे फैमिली का मतलब पता चल चुका है और प्यार का भी। मोचन कहता है कि हम दोनों के बीच में लव रिलेशन नहीं बन सकता और उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। सीन शिफ्ट होता है। शेन मोचन के लिए एक स्कार्फ तैयार करती है। जैसे ही मोचन घर आता है वह उसे देने लगती है तो मोचन उसे नहीं पकड़ता और कहने लगता है मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ और शूटेन को उसके सामने खड़ा करते हुए कहता है कि ये तुम्हारी होने वाली आंटी है और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। जिसे सुनते ही शेन का दिल तो टूट जाता है। शूटेन उसके हाथ से स्कार्फ पकड़ती है और जमीन पर फेंकती हुई कहती है कि ये तो बिल्कुल यूजलेस है, इसका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोचन भी शेन को यही कहता है कि फ्यूचर में ऐसी बेकार चीज़ें मत करना और स्कार्फ पर पैर रखकर वहाँ से चला जाता है और शूटेन उसके पीछे। शेन तो ये सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। तभी मोचन उसके पास आता है और शेन उससे कहने लगती है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करना बंद कर दूं, है ना। मोचन कहता है नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें उससे इसीलिए मिला रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी रिस्पेक्ट करो। तभी वहाँ पर शूटेन भी आ जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारा कब से बेडरूम में वेट कर रही हूँ। मोचन शूटेन को गोद में उठाता है और उसे बेडरूम की तरफ ले जाता है। शेन तो बहुत ज्यादा रोने लगती है और डिसाइड करती है कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करूंगी। शेन अपने रूम में बैठी हुई थी। तभी उसके बायोलॉजिकल अंकल का कॉल आता है और वह उससे कहने लगती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं मोचन को छोड़कर आपके पास अब्रॉड आकर सेटल हो जाऊंगी। जिससे अंकल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारा वीजा का प्रोसीजर कर लिया है, कल तुम इमिग्रेशन ऑफिस जाकर वीजा कलेक्ट कर लेना और इस बचे हुए टाइम में तुम अपने अडॉप्टेड अंकल के साथ अच्छे से टाइम बिताना क्योंकि उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। नेक्स्ट डे शेन जा रही थी। तभी मोचन उसे रोकता है और कहता है कि बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी शेन की नजर सामने पड़े ब्रेसलेट पर जाती है और वह कहने लगती है कि ये तो वही 20 मिलियन वाला ब्रेसलेट है ना जो कल रात हमने देखा था, क्या ये आपने शूटेन के लिए खरीदा है। मोचन कहना चाहता था कि नहीं ये तुम्हारे लिए है, पर इतने में वहाँ पर शूटेन आ जाती है और ब्रेसलेट देखकर कहने लगती है कि ये तुमने मेरे लिए खरीदा है, ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मोचन कुछ भी नहीं कह पाता। तभी शूटेन शेन को देखकर कहने लगती है तुम कहाँ जा रही हो, हम दोनों अभी डेट पर जा रहे हैं तो तुम्हें रास्ते में छोड़ देंगे। तो शेन उसे हाँ कह देती है। तीनों कार में बैठे हुए थे। तभी शूटेन मोचन से कहने लगती है कि तुम्हारे साइड पर मेरी लिपस्टिक पड़ी हुई है, क्या तुम उसे पास कर दोगे। मोचन उसे पास करता है तो शूटेन कहने लगती है क्यों ना तुम खुद ही लगा दो। मोचन शेन को देखता है और फिर उसे लिपस्टिक लगाने लगता है। शेन तो ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसकी आंखें भर जाती है। मोचन कार चलाने लगता है। तभी शूटेन शेन से पूछने लगती है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जिससे तुम मिलने जा रही हो।
तो शन उसे मना करती है तो शूटन कहने लगती है तुम तो बड़ी हो गई हो, तुम्हें तो बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए, अगर तुम्हें कोई नहीं मिल रहा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो शन उसे ओके कह देती है। तभी शूटन कहने लगती है ओ नो, मैं एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ घर पर भूल गई हूँ, क्या तुम घर वापस चलोगे? तो मूचन उसे ओके कहता है। तो शूटन कहने लगती है पर जब शन भी घर वापस जाएगी तो वो तो लेट हो जाएगी ना। तो मूचन शन को कहने लगता है कि तुम उतर कर दूसरी कार ले लो, मैं तुम्हारी आंटी को घर ले जाता हूँ, और उसे वहीं बारिश में उतार देता है और वहाँ से चला जाता है। कितना ज़्यादा बेशरम है, लेके क्यों आया घर से? शन तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। शन भीगती भागती इमिग्रेशन ऑफिस पहुँचती है। शन ऑफिसर को अपना पासपोर्ट देती है तो वह ऑफिसर उसे पहचानती हुई कहती है तुम तो शन हो ना, तुमने तो लास्ट टाइम तुम्हारे पेरेंट्स के फ्यूनरल पर रोते हुए देखा था, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। तुम्हारे अडॉप्टेड अंकल कैसे हैं? वो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता में रहते थे। शन भी उन्हें पहचान जाती है तो ऑफिसर कहने लगती है तुम्हारे अंकल तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता में रहते थे, उन्हें पता था कि तुम्हें उनके शेफ का हाथ का खाना पसंद नहीं है, तो वह इतनी दूर ट्रैवल कर कर मुझसे पूछने आए थे कि तुम्हें क्या खाने में पसंद है, और खुद खाना बनाना भी सीखा था। शन कहती है कि मैं थैंकफुल हूँ उनकी काइंडनेस के लिए। तो आंटी बोलने लगती है कि क्या तुम अब्रॉड जा रही हो, क्या तुम्हारे अंकल को ये पता है? शन सोचने लगती है कि उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता और कहती है कि हाँ उन्हें पता है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे उनसे दूर जाना ही होगा सेटल होने के लिए। तो ऑफिसर उसे उसका वीज़ा दे देती है। शन अपने रूम में अपना सामान पैक कर रही थी, तभी उसकी नज़र फोटो पर पड़ती है जिसमें बचपन में उसने और उसके अंकल ने फोटो खिंचवाई थी, और वह सोचने लगती है कि अब इसका कोई भी फायदा नहीं है और फोटो को डस्टबिन में फेंक देती है। और जो पोर्ट्रे उसने मूचन की बनाई थी उसे देखकर सोचने लगती है कि जब वह वो पेंटिंग बना रही थी उस टाइम पर मूचन पोज देते हुए ही सो गया था और वह उसे बड़े ध्यान से स्माइल करते हुए देख रही थी। वह उन पेंटिंग्स को भी फेंक देती है। तभी वहां पर शूटन आ जाती है जो ये देख लेती है और उससे कहने लगती है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो शन कहती है कि अब तुम दोनों की शादी होने वाली है तो मुझे यहाँ से तो जाना ही होगा। शूटन नाटक करते हुए कहने लगती है कि तुम्हें मूचन ने अडॉप्ट किया है और इस नाते तुम हमारी फैमिली हुई, तुम यहाँ पर रह सकती हो, फ्यूचर में जब हमारे बच्चे होंगे तो तुम ही से मैं मदद मांगूंगी। तो शन कहने लगती है कि नहीं, अब मुझे जाना ही होगा। शूटन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी पैकिंग में मदद कर देती हूँ, और वह डस्टबिन से पेंटिंग उठाकर देखने लगती है और फोटो उठाकर कहती है मुझे नहीं पता था कि मूचन इतने कलरफुल कपड़े भी पहनता है, और उसे अपने फ़ोन पर मूचन और अपनी कपल फोटो दिखाती हुई कहती है कि जब भी हम मिले हैं तो मूचन तो हमेशा डार्क कपड़े ही पहनता है, मुझे वो वैसे ही बहुत पसंद है, देखो मूचन इस फोटो में कितना ज़्यादा खुश लग रहा है। शन तो उन्हें करीब देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी। तभी शूटन उसके पेरेंट्स की फ़ोटो उठा लेती है और कहने लगती है कि तुम तो बचपन में बहुत क्यूट थी। तभी वह फ्रेम छोड़ देती है और वह टूट जाता है। शन फौरन अपने माँ बाप की एक लौती फोटो को उठाने लगती है जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है। तभी वहाँ पर मूचन भी पहुँच जाता है जो शन का कटा हुआ हाथ देखकर बेचैन हो जाता है। तभी शूटन भी अपना हाथ आगे कर लेती है और कहती है कि देखो मेरी चोट लग गई। मूचन पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी? तो शूटन बताती है कि गलती से मुझसे इसके पेरेंट्स की फोटो नीचे गिर गई और वह टूट गई, उसे बचाते हुए ही मेरे हाथ पर चोट लग गई। तो मूचन कहने लगता है कि वह बस एक फोटो थी, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसे सुनकर शन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है कि मेरी कोई भी चीज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मूचन शूटन को वहां से ले जाने लगता है और शूटन मुस्कुराती हुई सोचने लगती है कि तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी। मूचन और शूटन खाना खा रहे थे, तभी शूटन उसे खिलाती हुई कहने लगती है कि ये कस्टर्ड मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है, और उसे खिलाने लगती है। जैसे ही मूचन शन को देखता है वह फौरन उसे खाते हुए बड़ा प्यार शूटन पर दिखाने लगता है। शन उन दोनों को इग्नोर करने की कोशिश करते हुए वहीं बैठकर खाना खाने लगती है। तभी मूचन शन से कहने लगता है कि तुम्हारे अंकल का मुझे कॉल आया था, वह कह रहे थे कि तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है, वह तुमसे बात करना चाहते हैं, तो जब तुम फ्री हो तो उन्हें कॉल कर लेना। शन ओके कहती है तो मूचन कहने लगता है वैसे तुम अपने अंकल से कनेक्शन में कब आई?
कोई बात है क्या? तो शन कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वह बस मेरे पेरेंट्स की फ़ोटोज़ मुझे देना चाहते थे। मूचिन और शूटेन फिर से एक लवी डवी कपल होने का नाटक करने लगते हैं। शन कहने लगती है कि मेरे कमरे में कुछ बेकार चीज़ें पड़ी हुई है तो मैं उन्हें बाहर फेंकना चाहती हूँ। तो शूटेन कहने लगती है कि तुम अपनी पेंटिंग्स क्यों बाहर फेंकना चाहती हो? वैसे भी मूचिन मेरे लिए कुछ दिनों के बाद एग्जीबिशन रख रहा है, क्यों ना तुम्हारा भी साथ ही में एग्जीबिशन करवा देते हैं। और मूचिन से पूछती है तो मूचिन ओके कह देता है। फिर एग्जीबिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी जगह शूटेन की ही पेंटिंग थी। शूटेन शन के पास आती है और उसे चिढ़ाती हुई कहने लगती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे अंकल सारी जगह मेरी ही पेंटिंग लगवा देंगे। उन्होंने सिर्फ तुम्हारे लिए एक ही जगह खाली रखी है, वह उस कॉर्नर पर है। फिर मैंने उन्हें समझाया कि तुम्हारी एक ही पेंटिंग है तो कॉर्नर पर वह कैसे लगा सकते हैं। मैंने उसके लिए स्पेशल जगह ढूंढी है। तभी एंकर सबके सामने अनाउंस करने लगती है कि ये एग्जीबिशन शूटेन के लिए रखी गई है। उनकी ये सभी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पर ये पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और दोनों पेंटिंग्स को ओपन करती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये दोनों पेंटिंग एक जैसी कैसे हो सकती है। मतलब इनमें से एक कॉपीड है, ये तो प्लेगरिज्म वायलेशन है। शैन भी ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये तो मेरी पेंटिंग है, पर ये दो क्यों बनी हुई है। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि शैन ने शूटेन के काम को चुराने की कोशिश की है, जिसे सुनकर शैन हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि नहीं, ये मेरा ओरिजिनल वर्क है। शूटेन पूछने लगती है कि तुमने मेरा काम क्यों चुराया, बताओ, मुझे एक्सप्लेन करो। माना तुम जल्दी सक्सेसफुल होना चाहती थी, पर ऐसे कैसे कर सकती हो। और उसे सुनाने लगती है तो शैन कहती है कि नहीं, ये मेरा ओरिजिनल काम है, तुम मुझे एक्सप्लेन करो। तो शूटेन कहने लगती है कि दिखाओ मुझे प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट, अगर ये तुम्हारा ओरिजिनल वर्क है तो। शैन ने तो बस स्टार्ट किया था, तो उसने कभी भी प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट लिया ही नहीं। तो वह कहती है कि मैंने वह नहीं लिया है, जिसे सुनकर सभी लोग उसे ही सुनाने लगते हैं। तुम क्लेम कर रही हो कि ये पेंटिंग तुमने बनाई है, पर तुम्हें पता भी है कि इस पेंटिंग के अंदर कौन है? यह है शूटेन का फियोंसे है, तुमने तो कभी इन्हें देखा भी नहीं होगा। तो शैन कहने लगती है कि इस पेंटिंग के अंदर जो है वह मेरे अंकल हैं। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं आ रहा है कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है तो कॉर्नर पर मेरे साइन देख सकते हो। शैन सभी लोग पेंटिंग देखते हैं जिसमें साइन थे, वह लोग तो हैरान हो जाते हैं कि इसका मतलब शूटेन ने चोरी की है। शूटेन कहने लगती है कि शैन मेरा स्टेज नेम है और मेरे पास इसकी मैन्युस्क्रिप्ट भी है, और उस पेंटिंग की रफ वर्क दिखाती है, जिसे देखकर सभी लोग उसी पर ही विश्वास करते हैं और शैन पर ही दोष लगा देते हैं कि तुम एक प्लेगरिस्ट हो। शैन कहने लगती है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट मेरी है और वहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, पर कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। तभी शूटेन उसके पास आती है और कहने लगती है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, ये तुम्हारी मैन्युस्क्रिप्ट है और ये मुझे मूचिन ने दिया है। तुम उसे प्यार करती हो ना, तो वह तुम्हारे प्यार से दुखी हो चुका है, तो उसे अकेला छोड़ दो। जिसे सुनकर शैन तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसे तो विश्वास ही नहीं आ रहा था कि मूचिन मेरे साथ ऐसा कर सकता है। तभी वहाँ पर मूचिन आ जाता है और शैन उससे कहने लगती है कि प्लीज़ सबको एक्सप्लेन करो कि ये पेंटिंग मेरी है। मूचिन कहता है कि ये पेंटिंग किसी की भी हो सकती है, पर तुम्हारी नहीं। यह पेंटिंग बस तुम्हारी आंटी की है और तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जिसे सुनकर शैन तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वहीं सभी लोग बातें करने लगते हैं। अब तो मिस्टर पाई ने भी कह दिया है, मतलब ये लड़की एक प्लेगरिस्ट है, इसने दूसरों का काम चुराया है। और वहाँ से एक एक कर जाने लगते हैं। मूचिन भी वहाँ से जाने लगता है तो शैन उसे रोकती है और कहती है कि मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने मेरी मैन्युस्क्रिप्ट इन्हें दी? तो मूचिन हाँ कहता है। शैन कहती है तुम मुझे एक बार कहते मैं अपनी सारी पेंटिंग इन्हें दे देती, पर तुमने मेरी पीठ पर चाकू घोंपा और ये सभी लोग मुझे प्लेगरिस्ट कह रहे हैं। मूचिन कहता है कि तुम्हारी आंटी का इसमें करियर है और तुम्हारा बस शौक, तुम शायद आगे पेंटिंग करोगी भी नहीं, तो मैं तुम्हारी आंटी का करियर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और रही बात तुम्हारी, तो मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। शैन तो पूरी तरीके से टूट चुकी थी और सोचने लगती है कि तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे, और वहाँ से जाने लगती है। मूचिन ड्रंकन हालत में शैन के रूम में पहुँचता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। शैन उसे रोकने की कोशिश करती है कि मैं शूटेन नहीं हूँ, पर फिर भी मूचिन उसे किस करता रहता है, जिससे शैन रोती हुई उससे कहती है कि मुझे हर्ट हो रहा है। मूचिन खुद को कंट्रोल करता है और उसके माथे पर किस कर वहीं पर सो जाता है।
मॉर्निंग में मोचन की नींद खुलती है और वह खुद को शैन के रूम में देखकर हैरान हो जाता है और शैन पर ही भड़क जाता है कि तुम जानबूझकर मुझे अपने रूम में लेकर आई ना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसा वैसा कोई भी ख्याल दिमाग में मत लाना, वरना मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। शैन कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वैसे आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम टाइम निकाल कर शाम को जल्दी आ जाओगे। मोचन उसमें भी भड़क जाता है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, तुम दोबारा मुझसे कन्फेस करना चाहती हो। तो शैन कहती है कि नहीं, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तो मोचन कहता है कि ठीक है, मैं घर आ जाऊँगा, मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम कुछ भी नहीं करोगी, और गुस्से में वहाँ से चले जाता है। शैन रोने लगती है कि इस बार मैं तुमसे कन्फेस नहीं करूँगी। तभी अंकल का कॉल आता है और वह कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए घर का अरेंज कर लिया है, तुम्हारी अब्रॉड की फ़्लाइट कब की है। तो शैन कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और मैं अपने अंकल के साथ उसे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ और कल की मेरी फ़्लाइट है। जिसे सुनकर अंकल बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और अपना बर्थडे अच्छे से मनाना, और उसे विश कर कॉल कट कर देते हैं। शैन सोचने लगती है कि ये मेरा आपके साथ लास्ट बर्थडे है और मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा खुश रहेंगे। शाम को शैन सब कुछ अरेंज कर खाना खुना बनाकर सब कुछ तैयार कर लेती है और मोचन का वेट करने लगती है, पर मोचन नहीं आता, जिसे देखकर वह रात को 12 बजे उसे कॉल लगाती है और शूटन कॉल उठाती है और कहने लगती है कि मोचन अभी बाथरूम में है। शैन कहने लगती है कि जब अंकल आ जाएंगे तो उन्हें बता देना कि मैं उनका वेट कर रही हूँ। शूटन उस पर भड़क जाती है कि तुम माना उससे प्यार करती हो, पर तुम इतनी ज़्यादा बेशरम कैसे हो सकती हो, तुम्हें बात समझ नहीं आई। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, हम होटल में हैं और आगे क्या होने वाला है यह मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों की जल्दी शादी होने वाली है और तुम हमारे बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। शैन दुखी होकर उससे कहती है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, और कॉल कट कर देती है और खुद ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लगती है। वह सोचने लगती है कि मोचन ने उससे प्रॉमिस किया था कि वह हर बर्थडे में उसके साथ होगा, पर उसने उसका प्रॉमिस तोड़ दिया। शैन रोती हुई अपने रूम में जाती है और मोचन की सारी यादें इकट्ठे कर सोचती है कि अब मैंने तुम पर गिव अप कर दिया, मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा खुश रहोगे, और उन सभी यादों को इकट्ठे कर डस्टबिन में फेंक देती है और एक लेटर और कार्ड टेबल पर छोड़कर अपना सामान पकड़कर वहां से चली जाती है। मोचन उठता है और तुरंत अपना फ़ोन चेक करता है, जिसमें दोपहर के 12 बज चुके थे। वह फौरन कॉल लिस्ट चेक करता है जिसमें शैन की कॉल आ रखी थी। वह गुस्से में शूटन को पूछता है कि तुमने मेरे फ़ोन के साथ क्या गड़बड़ी की। शूटन कहने लगती है कि हाँ, रात को शैन का कॉल आया था और वह मैंने उठा लिया था क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ड्रिंक और अनकॉन्शियस थे। मोचन पूछता है कि तुमने उससे क्या कहा, तो शूटन कहने लगती है कि मैंने उसे यही बताया कि तुम ड्रंक हो और घर वापस नहीं आ सकते। वैसे भी तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। मोचन गुस्से में उससे कहता है कि ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे 100 बार कहा है कि तुम्हें बस मेरे फियांसे होने का नाटक करना है, और तब तक मैं तुम्हें हर वो चीज़ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। अगर तुम ज़्यादा गड़बड़ी करने की कोशिश करोगी तो तुम्हें बदलने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, तो ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना। और उसे धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। वह शैन को कॉल करने की कोशिश करता है पर उसका फ़ोन बंद आता है। वह फौरन घर पहुँचता है और शैन को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र लेटर और कार्ड पर पड़ती है और वह उसे खोलकर पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा हुआ था कि जब तुम इसे पढ़ोगे तब तक मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। थैंक यू मुझे अडॉप्ट करने के लिए और मुझे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए। इस कार्ड में $3 मिलियन है जो तुमने मुझ पर खर्च किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तुम बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। जिसे पढ़कर मोचन भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें अलाउ किसने किया मुझे छोड़कर जाने के लिए, और फौरन अपने सेक्रेटरी को कॉल कर कहता है शैन को एयरपोर्ट जाकर ढूंढो। मोचन भी एयरपोर्ट पहुंचता है और शैन को ढूंढने लगता है, पर शैन उसे कहीं भी नहीं मिलती। वहीं शैन ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी थी जहां उसके अंकल उसे रिसीव करने आए थे। वह शैन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिरकार हमारी फैमिली दोबारा रियूनियन हो गई। थोड़ा टाइम लगा मुश्किलों से कवर करने में, पर आखिर हम साथ रहेंगे। शैन भी बहुत ज़्यादा खुश थी और अपना पुराना फ़ोन डस्टबिन में फेंक देती है, जिसे देखकर अंकल थोड़ा हैरान होकर उससे पूछने लगते हैं कि मैं अपनी नई ज़िंदगी नए लोगों के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ, पुराने लोगों को भूलकर। अंकल कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें नया फ़ोन दिलवा दूँगा, और दोनों वहां से चले जाते हैं। मोचन थका हारा और मायूस घर पहुंचता है और शैन के रूम में जाता है जो बिल्कुल खाली हो चुका था। यह देखकर वह हैरानी से सर्वेंट से पूछता है कि क्या ये सारा सामान अपने साथ लेकर गई है। तो सर्वेंट बताती है कि नहीं, वह अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गई है, यह सारा सामान उन्होंने बहुत कम रेट में बेच दिया है।
इवन मैंने सुना था कि उन्होंने ओल्ड हाउस भी बेच दिया है, जिसे सुनकर मोचन सोचने लगता है कि तभी उसके पास इतने सारे पैसे आए। क्या वह मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ना चाहती है? वह सर्वेंट से पूछता है कि कुछ बचा नहीं, तो सर्वेंट बताती है कि उन्होंने जो बचा कुचा सामान था वह डस्टबिन में फेंक दिया है। मोचन फौरन उन चीजों को देखने जाता है जो सारी मोचन की यादें थी। मोचन के साथ खींची हुई फोटो, पुराने दिन उसे याद आते हैं जब शैन बहुत ज्यादा छोटी थी और उसे खुश करने के लिए उसने स्पेशल झूला बनवाया था जो सेम उसी के घर के जैसा था, और वहीं पर उन्होंने ये फोटो खिंचवाई थी। वहाँ पर नेकलेस और स्कार्फ भी था, जिसे देखकर मोचन फौरन स्कार्फ को गले लगाकर रोने लगता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मोचन का दोस्त उसे समझा रहा था कि तुम शैन की पेंटिंग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया है। तो मोचन ड्रिंक करते हुए कहता है कि मैं उसे उसकी फीलिंग से दूर करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वह मुझसे प्यार करे, इसीलिए मैंने ये सब किया। तो उसका दोस्त कहता है मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, पर तुम एक बार फिर से सोच लो, कहीं वह सच में तुमसे दूर न चली जाए और उस टाइम तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे, तो समय रहते हुए समझ जाओ। तो मोचन कहता है कि मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मोचन बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी वहाँ पर सर्वेंट आती है और कहने लगती है कि मैंने तुम दोनों को बड़ा होते हुए देखा है, तो मुझे पता है कि तुम दोनों के दिल में क्या चल रहा है। तुम बाहर की दुनिया की चिंता मत करो, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसे एक्सप्रेस करो, कहीं देर ना हो जाए। तभी मोचन को उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि शैन ऑस्ट्रेलिया में है, जिसे सुनते ही मोचन फौरन अपनी फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए कहता है। मोचन वहाँ से जा रहा था, तभी शूटन वहाँ पहुँच जाती है और कहने लगती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है। तो मोचन कहता है तुम मरती हो तो मरो, मुझे क्या। शूटन कहती है क्या तुम शैन को ढूंढने जा रहे हो, भूलो मत कल हमारी शादी है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मोचन कहता है कि भूलो मत, तुम मेरे साथ इसलिए थी कि शैन मुझसे दूर रहे और हमारे बीच यही डील हुई थी, तो ज्यादा मुझ पर राइट जताने की जरूरत नहीं है। शूटन कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, शैन तुम्हारी नीज है, लोग क्या कहेंगे। मोचन कहता है कि इन लोगों के चक्कर में मैं एक बार उसे खुद से दूर कर चुका हूँ, पर अब नहीं, और उसका हाथ झटक कर वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर शूटन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मोचन ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है जहां सेक्रेटरी उसे शैन की इन्फॉर्मेशन देता है कि वह ज्वेलरी डिजाइन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है। क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां सभी लोग बातें कर रहे थे कि एक बिलियनर ने हमारे डिपार्टमेंट को डोनेशन दिया है और उनका सरनेम पाई है। मैंने सुना है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर ढूंढने आए हैं, ये तो कितना ज़्यादा रोमांटिक है। शैन पाई का नाम सुनते ही हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर उसका क्लासमेट आ जाता है और शैन से बड़े प्यार से बात करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें तो अमीर लोगों पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। सभी लोग उन दोनों को कपल समझ रहे थे और शैन से कहने लगते हैं कि मैंने सुना है तुम भी उसी सिटी से बिलोंग करती हो, क्या तुम उनकी गर्लफ्रेंड को जानती हो। शैन उन लोगों को मना कर देती है और वेंचन उसे खाने के लिए बाहर ले जाता है। दोनों वहाँ से जा रहे थे, तभी मोचन उसे मिल जाता है और उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मुझे तुमसे अलग होने के बाद पता चला कि मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता, मेरे साथ घर वापस चलो। शैन उसे मना करते हुए कहती है कि तुम्हारी इंगेजमेंट हो चुकी है और मैंने भी अपना दिल साफ कर लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी, और वैन के साथ वहाँ से चली जाती है। शैन भाई को सब कुछ बता देती है कि वह मेरे अंकल हैं और मैं उनसे प्यार करती थी, पर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो वाई उसे सहानुभूति देता है। मोचन प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच जाता है और उनसे कहने लगता है क्या तुम्हें ज्वेलरी डिजाइन के लिए स्पॉन्सर मिल चुका है। तो प्रिंसिपल मना करता है। तो मोचन कहता है कि उसे मैं स्पॉन्सर करूंगा और विनर को खुद प्राइज दूंगा, जिससे प्रिंसिपल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं शैन भी उस कंपटीशन में पार्ट लेती है। कंपटीशन का दिन आता है जहां पर शैन जीत जाती है और उसे स्टेज पर बुलाया जाता है और अपनी ज्वेलरी के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए कहा जाता है। तो वह बताने लगती है कि यह फॉरबिडन लव है, जिसके पेटल इंडिपेंडेंस व्यू ऑफ लव को दिखाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग क्लैप करने लगते हैं और एंकर चीफ गेस्ट को बुलाकर विनर को प्राइज देने के लिए कहती है। जैसे ही मोचन शैन को कांग्रेस कहकर प्राइज देने लगता है, वैसे ही गुस्से में शैन कहती है कि मैं ये अवार्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरी ज्वेलरी डिजाइन इनकम्प्लीट है, और उसे उठाकर नेकलेस को तोड़ देती है और कहती है कि मैं सबको बताना चाहती हूँ, फॉरबिडन लव का एंड हमेशा ब्रोकन लव होता है, जब तुम अच्छे से टूट जाओ तो गिव अप कर देना। और वहाँ से जाने लगती है। तो मोचन उसे रोकता है और कहता है क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मैंने इस यूनिवर्सिटी को डोनेशन दिया और इस कंपटीशन को स्पॉन्सर किया है क्योंकि मुझे पता है तुम ही जीतोगी, और मैं तुमसे माफी मांग तो रहा हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए। शैन कहने लगती है
कि मुझे समझ नहीं आ रहा है जो तुम पहले बोलते थे वह सच है या अभी। मोचन कहता है जो मैं पहले करता था उनका कुछ रीजंस होता था, पर मैं अभी जो कह रहा हूँ वह सब सच है। शन कहती है कि अब इसका कोई भी मतलब नहीं है, अगर ये सब तुमने पहले किया होता तो शायद मैं खुश होती, पर मुझे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वहाँ से चली जाती है, जिससे मूचन बहुत ज्यादा मायूस और दुखी हो जाता है। मूचन शन से उसके हॉस्टल भी मिलने जाता है, पर शन उससे मिलने से ही मना कर देती है। फिर दिखाया जाता है शन कहीं जा रही थी, तभी कुछ गुंडे आकर उसे छेड़ने लगते हैं, तभी मूचन आकर उसे बचाने लगता है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इसी दौरान एक आदमी मूचन पर डंडा मारने ही वाला था, तभी शन बीच में आ जाती है और उसे चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। मूचन शन को दवाई लगाते हुए कहता है कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, इसका मतलब तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। तो शन कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि तुम मेरे अंकल हो। मूचन कहता है कि प्लीज़ अब मुझे अंकल मत कहो। तो शन कहने लगती है तो मैं तुम्हें क्या कहूँ। तो मूचन कहता है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, बाय मूचन। तो शन कहने लगती है कि हमारे बीच सिर्फ एक ही रिश्ता बन सकता है, वह अंकल और नीस का है। जिसे सुनकर मूचन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहने लगता है कि अब मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में ये रिश्ता हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ, और उसे किस करने लगता है। शन फौरन उसे खुद से दूर करती है, तभी मूचन का फोन रिंग करता है और शूटन का कॉल था। वह उसे उठाता है तो शूटन कहने लगती है कल हमारी शादी है, तुम कब तक आ रहे हो। मूचन कहता है कि मैं शादी कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं वापस नहीं आ रहा हूँ, और कॉल कट करने वाला था तभी उसके डैड वहाँ से भड़क जाते हैं। क्या तुमने शादी को मजाक समझ रखा है, तुम उसे जल्दी छोड़कर वापस घर आओ वरना देख लेना। तो मूचन कहने लगता है कि मैं एक बार उसे छोड़ चुका हूँ पर अब नहीं छोड़ूंगा, और कॉल कट कर देता है। शन मूचन से कहती है तुम वापस जाओ, तुम्हारी शादी होने वाली है। तो मूचन कहने लगता है कि यह शादी मेरे डैड ने अरेंज करवाई है, मैं इसे नहीं करूँगा। शन कहती है जो तुम हमारे बारे में सोच रहे हो वह कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि हम रिलेटिव हैं। मूचन कहता है हम ब्लड रिलेटिव नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे 10 साल बड़ा हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो यह पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता। शन कहती है जब से मैं छोटी थी तब से तुम्हें प्यार करती थी, और तुमने हमेशा मुझे बताया है कि हमारे बीच में ऐसा वैसा कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता, तो थैंक यू, तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और इतना कुछ दिया, पर मैं अब सब कुछ तुम्हें वापस करना चाहती हूँ और इसके अलावा कोई भी रिलेशन नहीं चाहती। मूचन उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, पर मैं अब प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। शन उसकी एक भी बात नहीं मानती, तभी वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं और वह मूचन को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। मूचन मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। शन सोचने लगती है कि अब हमारे बीच जो भी था वह सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी उसके अंकल उससे पूछने लगते हैं कि मैंने तुम्हारी पूरी बात सुनी, क्या तुम्हारे अंकल तुम्हें परेशान कर रहे हैं, मैं जाकर उनसे बात करूं। शन उन्हें रोकती है और कहती है कि नहीं, ये मेरी गलती है, मैं उनसे प्यार करती थी पर अब मैं सब कुछ पीछे छोड़ चुकी हूँ। मूचन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था, तभी उसके डैड का उसे कॉल आता है और वह उसे डांटते हुए कहने लगते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, इतने इंपॉर्टेंट दिन में शन के साथ हो। मूचन कुछ कहे भी नहीं उनका कॉल कट कर देता है और सोचने लगता है। 1 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर उसके डैड उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पीट रहे थे। मूचन कहने लगता है कि मैं बस शन के साथ रहना चाहता हूं, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं। तो डैड कहने लगते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, उसके फादर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड थे और तुमने उसे अडॉप्ट किया है और अब तुम उससे शादी करने का सोच रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, लोग क्या कहेंगे। मूचन कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। तो डैड कहने लगते हैं तुम्हें बेशक कोई मतलब नहीं होगा, पर उसका क्या, दुनिया उसका जीना हराम कर देगी और वह अपने आप टूट जाएगी। क्या तुम उसकी जिंदगी हेल बनाना चाहते हो। कितना बड़ा कलंक लग जाएगा उस पर कि उसने अपने ही अडॉप्टेड गार्जियन से शादी कर ली। जिसे सुनकर मूचन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और मूचन ड्रिंक कर रहा था और सोचता है पहले मैंने सोचा था कि शादी कर कर सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अब मैं अपने डिसीजन पर रिग्रेट कर रहा हूँ। और शन को कॉल कर कर कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम कल मुझसे मिल सकती हो। तो शन उसे ओके कह देती है। नेक्स्ट डे मूचन शन का इंतज़ार कर रहा था, तभी उसके अंकल वहां आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि जो भी तुम्हें शन से कहना है वह मुझे कह दो। तो मूचन कहने लगता है कि अब मैं शादी नहीं कर रहा हूं और मैं शन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं। तो अंकल उस पर भड़क जाते हैं, तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रहे हो, यह मॉरल एथिक्स के खिलाफ है, तुमने उसे बढ़ते हुए देखा है और
अडॉप्ट किया है और अब तुम कह रहे हो कि तुम उसके साथ रहना चाहते हो। तुम अपने साथ उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। मूचेन उसे समझाने की कोशिश करता है पर अंकल उसे ही वापस डांट देते हैं। मैंने उसे तुम्हारे साथ जाने दिया क्योंकि हमें तुम पर भरोसा था कि तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे, पर तुम उल्टा उसी के बारे में सोच रहे हो। मूचेन तो चुप हो जाता है। तभी वहाँ पर शन आ जाती है और अंकल को अपने साथ चलने के लिए कहती है। तभी मूचेन शन को रोकता है पर शन डायरेक्टली उसे गुड बाय कह देती है और वहाँ से चली जाती है, जिससे मूचेन तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब पछता के क्या फायदा, उस टाइम तो लोगों की पड़ी थी ना। मूचेन घर वापस चला जाता है जहां सर्वेंट जाकर उसे बताती है कि शूटेन यहाँ पर रहने आ गई है। वह बता रही है कि वह आपकी होने वाली वाइफ है और उसने अपना सारा सामान शन के रूम में रख दिया है, जिसे सुनकर मूचेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह फौरन उसके पास पहुंचकर उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहता है और बॉडीगार्ड को उसे बाहर फेंकने के लिए कहता है। तो शूटेन कहने लगती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। मूचेन कहने लगता है कि मैंने शादी ही तोड़ दी है। तो शूटेन कहने लगती है कि यह सब तुम उस शन की वजह से कर रहे हो ना, भूलो मत वह तुम्हारी अडॉप्टेड डॉटर है और तुम उस पर बुरी नजर रख रहे हो। अगर तुमने मुझे ऐसे बाहर निकाल दिया तो मैं सबको बता दूंगी। मूचेन कहता है कि सभी लोग उसे र्यूमर समझेंगे। तो शूटेन कहने लगती है, मेरे पास सबूत है। तुम्हें याद तो होगा जिस दिन तुम शन के कमरे में चले गए थे और तुमने ड्रंक होने का नाटक किया था और जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश की थी। मेरे पास उसकी फुटेज है। अगर मैंने सबको ये फैला दिया तो कौन तुम्हारा विश्वास करेगा कि तुमने उसके साथ कुछ किया नहीं, और तुम्हारे साथ शन की भी अच्छी खासी बदनामी हो जाएगी। मूचेन उसे धमकाते हुए कहता है कि मुझे भी सू फैमिली के काले चिट्टे सब पता है। कुछ करने से पहले अपने परिवार के बारे में सोच लेना और बाकी तो मैं संभाल ही लूंगा। और बॉडीगार्ड से कहकर उसे धक्के मारकर बाहर निकलवा देता है। 4 साल के बाद दिखाया जाता है जहां शन और वाई चाइना वापस आ चुके थे और वह अपने ज्वेलरी डिजाइन के कॉपरेशन के लिए जांग फैमिली से कॉपरेट करते हैं। वाई शन को आकर बताता है कि आज रात यांग फैमिली की डिनर पार्टी है और उन्होंने हमें भी इनवाइट किया है। मैंने सुना है चाइना के बेस्ट कंपनी पाई ग्रुप उनके साथ पार्टनरशिप करने वाली है, इस वजह से पार्टी में सभी बड़े लोग आने वाले हैं। शन पाई ग्रुप का नाम सुनते ही परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि वहाँ से कौन आ रहा है। तो वाई बताता है कि शायद कोई ज्वेलरी डिजाइनर आने वाला है। शन सोचने लगती है, मैं भी क्या सोच रही हूँ, वह वहाँ क्यों आएगा, वह तो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, आखिर प्रेसिडेंट है, तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर यांग सभी को अपने फेमस डिजाइनर एला से मिलाते हैं जो कि शेंग थी। जैसे ही मूचेन का दोस्त शन को वहाँ देखता है वह हैरान हो जाता है। वह फौरन शन की फोटो खींचकर मूचेन को भेज देता है। वाई को अचानक से एक अर्जेंट कॉल आ जाती है और वह बात करने के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी वहाँ पर शूटेन भी आ जाती है। जैसे ही वह शन को वहाँ देखती है वह तो हैरान हो जाती है। उसने सबको शो ऑफ करने के लिए मूचेन के नाम से एक झूठी एंगेजमेंट रिंग पहनी हुई थी। जैसे ही वह शन को देखती है वह शन के पास पहुँच जाती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो अब्रॉड चली गई थी ना, तो वापस क्यों आई हो। शन कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ काम के सिलसिले में आई थी, कुछ दिनों के बाद वापस चली जाऊंगी। शूटेन को थोड़ा शांति मिलती है और वह शन को चिढ़ाती हुई कहने लगती है कि देखो मूचेन और मैंने एंगेजमेंट कर ली है और जल्द ही हमारी शादी भी होने वाली है। शन उसे विश करती है। शूटेन कहने लगती है कि तुम अब मूचेन से थोड़ा दूर रहना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी फीलिंग से उसे कोई इफेक्ट पड़े। तो शन कहने लगती है कि अब मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है और मुझे लगता है जल्द ही तुम्हारी भी फेक फीलिंग जमीन पर उतर आएगी और ये रिंग भी। जिसे सुनकर शूटेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उस पर ड्रिंक फेंकने ही वाली थी। तभी मूचेन आकर उसे बचा लेता है। शूटेन मूचेन के सामने नाटक करने लगती है कि गलती से ये मुझसे गिर गया और उससे माफी मांगने लगती है। तो शन कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम दोबारा मुझे अपनी ये शक्ल नहीं दिखाओगी और वहां से चली जाती है। मूचेन भी शूटेन को इग्नोर कर वहां से चला जाता है, जिसे देखकर शूटेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मूचेन अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे पता है तुम इस पार्टी में सिर्फ उससे मिलने आए हो, तो जाकर उससे बात क्यों नहीं करते। तो मूचेन कहता है कि वह मुझे देखना भी नहीं चाहती, इसलिए मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वहीं शूटेन वेटर के साथ प्लान कर शन को पूल में गिरवा देती है। जैसे ही मूचेन शन को डूबते हुए देखता है वह फौरन उसे बचा लेता है और उसे वहां से रूम में ले जाता है। मूचेन शन को टॉवल से सुखाने लगता है तो शन फौरन उससे दूर हट जाती है। तो मूचेन उससे कहने लगता है क्या तुम अभी भी मेरे लिए फीलिंग रखती हो जो ऐसा बिहेव कर रही हो। तो शन कहती है
कि नहीं, मैं बस हमारे बीच में डिस्टेंस मेंटेन कर रही हूँ। तभी वहाँ पर सर्वेंट आकर उन दोनों को ड्रेस दे देता है। दोनों ड्रेस चेंज कर कर दोबारा पार्टी में शामिल हो जाते हैं। सभी लोग उन दोनों को देखकर बातें करने लगते हैं। आखिर मूचेन ने इस डिजाइनर को क्यों बचाया है, इसकी तो पहले ही फियांसे है ना। तभी वाई भी वहाँ पर पहुंच जाता है और शेन की चिंता करते हुए उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तो शेन हाँ कहती है। वाई मूचेन को थैंक यू कहता है। मूचेन उन दोनों को इतना करीब देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील करता है और शेन को खुद की तरफ खींचता हुआ कहता है कि ये मेरा फर्ज था, तो तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो वाई कहने लगता है कि नहीं, ये बॉयफ्रेंड का काम है, अंकल पर सूट नहीं करता, और शेन को उससे दूर करता है और कहता है हम जल्द ही वापस चले जाएंगे, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और शेन से मूचेन का कोट लेते हुए सेक्रेटरी को दे देता है। तभी एंकर सभी के सामने डिजाइनर एला की तारीफ करने लगती है और उसकी खूबियां और उसके काम को बताने लगती है। तभी सभी के मोबाइल पर शेन और मूचेन की किस की वीडियो वायरल हो जाती है और साथ में ही शेन की प्लेगरिस्ट की वीडियो भी वायरल हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि शेन तो कितनी ज्यादा बेशरम है, वह तो अपने अंकल के साथ ही लगी है। इवन यह प्लेगरिस्ट भी है, इसने दूसरों का काम चुराया है, क्या पता इसने ये डिजाइन्स भी चुरा कर बनाए हो और ये कॉपी पेस्ट हो। मूचेन ये देखकर हैरान हो जाता है और फौरन अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि जिसने भी ये वीडियो लीक की है उसके खिलाफ लॉ शूट फाइल करो और उसे जेल भिजवाओ। सेक्रेटरी इंक्वायरी करने वहां से चला जाता है। मूचेन सभी को बताने लगता है कि शेन ने मुझे कभी भी सीड्यूस नहीं किया और इस वीडियो में मैं ही उसे जबरदस्ती किस कर रहा था, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और रही बात उस पेंटिंग की, तो शेन ने आज तक जितनी भी पेंटिंग और डिजाइन्स बनाए हैं वह खुद बनाए हैं, उसने कभी भी किसी का काम नहीं चुराया है। यहाँ प्लेगरिस्ट कोई और है और मेरे पास इसका सबूत भी है और मैंने आप सभी को वो शेयर भी कर दिया है। और सभी को सुनटेंग के द्वारा बोली गई रिकॉर्डिंग सेंड कर देता है, जिसमें सुनटेंग खुद ही कन्फेस कर रही थी कि मैंने शेन की पेंटिंग कॉपी की और मूचेन से शेन की मैन्युस्क्रिप्ट भी मांग ली। जिसे सुनकर सभी लोग शोटेन के बारे में बातें करने लगते हैं कि असली चोर तो ये है। जो शोटेन अभी तक बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसी ने वीडियो वायरल की थी, वह तो गुस्से में आ जाती है और शेन के पास आकर उसे थप्पड़ मारने वाली थी। तभी मूचेन उसका हाथ रोक लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है शेन को नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। शोटेन शेन से कहती है कि तुम कितनी ज्यादा बेकार हो, तुम्हारी ही वजह से मूचेन ने मुझे टूल की तरह इस्तेमाल किया कि जिससे वह तुम्हें भूल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि तुम बार बार इसके पास आ जाती हो। मेरी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तो शेन कहने लगती है कि इसकी जिम्मेदार मैं नहीं, खुद तुम हो, क्योंकि जब अंकल तुम्हें घर लेकर आए थे मैंने तब ही अपनी फीलिंग दफना दी थी। तभी पुलिस वहां पर आ जाती है और साइबर क्राइम के लिए शोटेन को वहां से ले जाती है। मूचेन शेन से माफ़ी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। तो शेन कहने लगती है कि वैसे भी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मूचेन कहने लगता है कि अब मैं तुम्हारा अंकल नहीं बनना चाहता। तभी वाई कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें अंकल के फ़र्ज़ निभाने होंगे क्योंकि शेन और मेरी शादी में आप ही को तो वाइन पीनी है। तो मूचेन कहता है कि देखते हैं कि किसकी शादी में कौन वाइन पीता है। शेन बेचारी तो बीच में फंस जाती है, वह तो कुछ कह ही नहीं पाती और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताइएगा कि पूरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।